से हमने 6 इंटीजर्स का हमने इनपुट लेना है और जो भी नंबर 6 डिजिट्स का इनपुट लेना है, मतलब एक नंबर है उसमें 6 डिजिट्स हो, ठीक है। और प्रॉब्लम ये है कि हमने ऐसे मतलब फंक्शन लिखना है कि जो भी उसमें इनपुट प्रोग्राम लिखना है, हाँ उन डिजिट्स का ना जो है सम हमें मिल जाए, जो भी 6 होंगे डिजिट्स उसका हमें सम चाहिए, ये प्रॉब्लम है। तो उसका सोल्यूशन ये कि जैसे आपने बताया था कि जब भी किसी नंबर का 10 के साथ मॉड लो तो उसका जो रिमाइंडर है वो हमेशा लास्ट वाला नंबर जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम 6 डिजिट को लेंगे तो हमारे पास लास्ट जो है वो 3 रह जाएगा इस नंबर के लिहाज से। फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम ये करेंगे कि जो बाकी 5 है उनका मॉड लेंगे 10 के साथ। 5 कैसे निकालेंगे सर वो इसको जब डालेंगे तो बाकी 5 रहेंगे। इसका जब मॉड लेंगे हम 10 से तो रिमाइंडर हमें दे देगा 6, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इसका क्या करेंगे, इससे 5 हमें एक्सपेक्ट करना है, तो वो कैसे किया जाएगा, क्योंकि दोबारा अगर इसी का ही लेंगे तो हमें 6 रिपीट में देता जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए हम इस पूरी को 10 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद और ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। तो ये जो ऊपर हमारे पास इसका क्वेश्चन होगा, दोबारा फिर इसका मॉड लेंगे हम 10 के साथ। बात समझ? ये क्वेश्चन है ना, फिर क्वेश्चन से आगे प्रोसेसिंग शुरू करें। यानी पहले हम नंबर से को डिवाइड कर रहे थे, फिर नंबर से हम क्वेश्चन निकालेंगे और क्वेश्चन से प्रोसेसिंग शुरू करेंगे। ये बात समझ है ना? ठीक है, अच्छा आप क्या करें? मॉड 10 ले लिसन प्लीज लिसन। जब हम लोगों ने इसका मॉड 10 ले लिया तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, ठीक है। और अब हमने इसको 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1 1 2 2 3। 3 जो था हम लोगों ने वो स्टोर करवा लेना इंटीजर लेके, यानी वेरिएबल लेके करवा लेना है, ठीक है। हम लोगों ने वेरिएबल ले लिया, उसमें हम लोगों ने क्या किया, पहले वेरिएबल नहीं था दोबारा एक काम करते हैं, ये हमारा मेन है, इसमें मैं इंट बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ नंबर, ठीक है। इसी तरह इंट बनाता हूँ D1, D2, D3, D4, D5, D6। यहाँ से होता है यहाँ से टाइट होता है इसको ये इस तरह क्या है, सारा यहाँ से अलग अलग हो गया। कर अभी मैंने नाम बनाया और ये बनाया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यूजर से इनपुट करता हूँ नंबर, ये ठीक है। मैंने नंबर यूजर से इनपुट ले लिया, ये 6 डिजिट नंबर, ठीक है। ये लूज हो जाए एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? नेट का पीसी ओके, अच्छा 6 डिजिट नंबर एंटर करवाया, लेट्स से वो ये है, तो मैं आपसे डिफरेंट करता हूँ सपोर्ट। अच्छा आखिरी डिजिट, ये तीनों ये 6 के 6 डिजिट इस नाम में आ गए। नाम में एसेंशियली क्या वेरिएबल, 1,12,000 2,234, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करना चाहते हैं कि हर एक डिजिट को अलग करना चाहते हैं, हर एक डिजिट को अलग करना चाहते हैं। हमने उनके लिए वेरिएबल बना दिए, ठीक है। अब हम हर एक डिजिट को अलग अलग करते हैं, और वो कैसे करते हैं, सबसे पहले काम करते हैं कि ये हमारा आखिरी डिजिट है, ये D1 है, D2 है, हम इसको असाइन करना चाहते हैं। अभी तक असाइन नहीं हुआ, अब तक तुमने गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, अभी तक इनमें क्या वैल्यू पड़ी होगी, गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, कोई असाइनमेंट नहीं की, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये वैल्यू असाइन हो जाए, लेकिन अभी तक हमने की नहीं है, ठीक है। अच्छा हम क्या करते हैं, नम का मॉड ले लेते हैं 10 के साथ, ठीक है। ये हमें क्या देगा, लास्ट डिजिट, वो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, D6 होना चाहिए। तो हम ये D6 को किसी को इतराज तो नहीं, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? क्या जो लास्ट डिजिट है वो D6 को असाइन करते हैं। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? उसके बाद हम क्या करते हैं,
उसके बाद हमने एसेंशियली इस नंबर को श्रिंक कर दिया। श्रिंक मींस कि अब ये डिजिट किसी ना किसी तरह निकल जाए। अगर ये डिजिट निकल जाए तो फिर हम बड़ा आराम से D5 निकाल सकते हैं। मसला ये है कि ये डिजिट कैसे निकालें इसमें से। यानी ये पहले 6 डिजिट नंबर था, अब हम चाहते हैं कि ये 5 डिजिट नंबर रह जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, नाम का डिवाइड करना चाहिए 10 के साथ। ठीक है, अगर हम नाम को डिवाइड करें 10 के साथ तो नाम हमारा अब 5 डिजिट का रह जाएगा। उसका आखिरी जगह जो है वो डिजिट इसमें से निकल जाए। क्यों? क्योंकि जब हम 1 1 2 2 3 4 को डिवाइड करते हैं 10 के साथ तो हमारा क्वेश्चन क्या आता है, 1 1 2 2 3 आता है। ऐसी है ना, जैसे हमने अगर मैं 36 को डिवाइड करूं 10 से क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, 3 आएगा। सिर्फ 42 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो क्वेश्चन मेरा क्या आएगा, 4 आएगा। सिर्फ 142 को करूं तो क्वेश्चन मेरा क्या आएगा, 40। और 236 को करूं तो क्या आएगा, 23। ये बात सुना? तो इस तरह एक्चुअली एक डिजिट हमें निकालना चाहिए। तो अगर मैं नंबर को 10 से डिवाइड करूं तो ये आएगा क्या, एक डिजिट कम हो जाएगा। एक डिजिट इस जगह पर एक डिजिट कम होगा। क्या नाम की वैल्यू कम हो जाएगी? नाम की वैल्यू कम नहीं होगी। ये एक्सप्रेशन सिर्फ ये बताता है कि ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है कि ये नाम को 10 से डिवाइड करो तो क्वेश्चन क्या आता है। हम एसेंशियली क्या चाहते हैं, हम एसेंशियली चाहते हैं कि नाम ही छोटा हो। तो ये जो नाम डिवाइड का 10 है वही हम नाम को असाइन करते हैं। अब हमारा नंबर कितने डिजिट का रह गया, 5 डिजिट का। आप क्या करें जी, इसी तरह D5 कंप्यूट करते हैं, नाम मॉड लेकर 10 के साथ, ये क्या आ जाएगा, ठीक है। अब जी हमने नंबर को और श्रिंक करना है, क्या करेंगे, नाम को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ और ये असाइन भी कर देंगे नाम के साथ। ठीक है, क्यों से असाइन किया हमने, ताकि ये आपको फिर 4 डिजिट रह जाए। ठीक है, तो एसेंशियली पहले वो नंबर ये था, फिर वो नंबर 1 1 2 2 3 रह गया, फिर वो 1 1 2 2। ये बात समझना, ठीक हो गया? ऑलराइट, प्लीज डिस्कस ऑन द पेज एंड कंप्लीट दिस कोड कि हमने 6 डिजिट नंबर के हर एक डिजिट को अलग अलग निकालना है और फिर सम आउटपुट करना है, फिर सम पे कंप्यूट करना है और फिर सम आउटपुट करना है। प्लीज जल्दी जल्दी Thank you.
क्या हाल है? अंडू कर दे, कंट्रोल दी। अंडू कर दो। काम कर अच्छा जी, ये रहा कोड लिख रहा है। ये कोड कितनी दफा लिखना पड़ेगा? 12। करते जाएंगे आखिरी बार D1 is equal to num mod 10। अच्छा, ये आखिरी दफा D1 is equal to num mod 10 करने की जरूरत है? Yes sir। क्यों? आखिर में जब आखिर में डिवाइड करने की जरूरत है। डायरेक्टली नॉट लेने की जरूरत नहीं। आखिरी वाले में जिनको आखिरी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जी अब हमने क्या करना है? हमारे सारे चीज आ गए। अब हमने सबका सम लेना, राइट? सम लेंगे, पहले सम निकालो। सम फिर शेयर करोगे या नहीं? सम में शेयर इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू सेट। दूसरी साइड पे लेके एक मिनट देखो मैं उसमें क्या गलती की। आपने मुझे बताना है इसमें क्या क्या गलती की। इसकी कारण इसलिए मैं कह रहा हूँ हाँ जी, तुम्हारा नाम क्या है? उसामा। उसामा एक मिनट हाँ उसामा, तुम क्या गलती है? तुम्हें समझ में आया किया क्या? इसने हर एक यूनिट अलग अलग किया ना, फिर इसके बाद सामने आंसर निकाला है, फिर सी आउट सम का। हाँ जी तुम्हारा नाम क्या? रज़ा। क्या गलती है? बहुत सारी गलती है, बताओ क्या गलती? शाबाश। पहली बात है कि ये सारी वैल्यूज उसको साइन किए हैं, इक्वल टू सम के साइन किए हैं। ये सम कहाँ है? ये मैंने स्पेस ठीक है, एक सेमीकोलन भी नहीं। ऊपर वाले सी आउट में सामने किए हैं।
करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अदरवाइज वो सिर्फ सामने का होगा। जब वो वेरिएबल है तो वेरिएबल की अगर हम वैल्यू देखना चाह रहे हो तो डबल कोट में नहीं करते। बात बात मुझे क्या थे? ठीक है, मैंने प्रोग्राम बनाया तो मैंने तुम्हारे के नहीं ये गलती निकल नहीं कर सकते। चलो हम डायरेक्ट क्या कि सम आगे इक्वल टू और सामने इक्वल टू का वेरिएबल। अच्छा बहुत क्या अगला मेरा एक सवाल है। ये इम्प्लीमेंटेशन आपने देखी, राइट? ये सारे डिजिट्स कंप्यूट करते हैं, राइट? ऑलराइट, D1 में, D2 में, D3 में तो सारे कंप्यूट करते हैं। मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली कैन यू आप चेंज दिस प्रोग्राम कि तुम्हें एक्चुअली इसकी इन वेरिएबल्स की जरूरत ना हो, तुम इन वेरिएबल्स के बगैर भी ये काम कर सकते थे। तो कैसे? प्लीज डिस्कस करें, इन वेरिएबल के बगैर भी ये काम हो सकता है। अभी तक ये समझ में आया कि नहीं आया?
ये देखो ये क्या करता है। अच्छा अब ये वेरिएबल नहीं रहे यहाँ पर, ठीक है ना, ये वेरिएबल यहाँ पर नहीं रहे। दो वेरिएबल है हमारे पास, एक नाम और एक सम। हम शुरू में जो इसकी एक वैल्यू को लास्ट में हमें लेनी है, उसको हम सम में शुरू में ही स्टोर करा देंगे। अच्छा जी आया क्लोजर। अभी तक क्या हुआ? लास्ट वैल्यू जब वो सम में आ गई। हाँ तुम्हारा नाम क्या? आरिस, समझ में आया क्या किया? नहीं समझ में आया। दो वेरिएबल हम शुरू में लेंगे। फर्स्ट जो होगा उसमें हम वैल्यू एंटर करवाएंगे, जो उसमें से हमने लास्ट वैल्यू जो है ना निकालने के लिए हमने उसको 10 से मोड़ दिया। सम क्या है? सम में हम आंसर आखिर में लाना चाहते हैं। कैसे है? आखिर में आंसर लाना चाहते हैं। ये शब्द क्या है? नाम में क्या एंटर करवा लिया इसने? यूजर ने जो एंटर किया है ना, उसके बाद हम क्या करता है? सम को जो है मैंने इक्वल टू रखा, मतलब सम की जो वैल्यू है वो चेंज होने लगी। इसमें वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी? जो नम है उसका मोड़ लिया हमने 10 में, तो इसमें क्या वैल्यू आ गई? जो भी नंबर होगा 6 डिजिट वाला, उसकी लास्ट वैल्यू जो है वो सम में आ गई है। कौन सी वैल्यू आएगी? कौन सी वैल्यू है? 4। तो ना सम को क्या वैल्यू साइन हो गई? 4। और मैं क्या साथ ही वो क्या करता है? आगे देखो, अब हमें जो बाकी 5 है ना वो चाहिए नम में, ठीक है, वो हम स्टोर भी हम नम में कराएंगे। नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। अब जो बाकी जो 5 है ना वो नम में स्टोर हो गए। ठीक है जी। ये आप
नंबर ये कट गया इसे ये रह गया, ठीक हो गया? नहीं आगे करते हो अब तो फिर सम की जो वैल्यू है ना वो हम चेंज करेंगे। ये यहाँ से उतारते हैं। आप देखो ये दोबारा अगला डिजिट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन असाइन कैसे करता है? ये जो हमारे पास है हमने 6 भी प्लस करना है, तो हम पहले जो इसकी वैल्यू थी सम की वो है 6, हम लिखेंगे 6 सम और ये प्लस इस तरह। क्या मतलब हुआ? नेक्स्ट लास्ट वैल्यू होगी वो इसमें ऐड होगी सम में स्टोर हो जाएगी। ये बात सुनाई? फिर अगली दफा वो ये कंप्यूट करता है, लेकिन साथ प्रीवियस वैल्यू में सम कर देता है। तो एक्चुअली अब आखिरी 2 डिजिट का सम आ गया। तो सम में अभी तक कितनी वैल्यू स्टोर हो गई है? तो आखिरी 2 डिजिट का सम स्टोर हो गया। समझ में आई बात? आगे भी यही करेंगे, ठीक है? आखिरी वाला क्या करेंगे? यहाँ मैंने सम डायरेक्टली डाउन को सेंड किया था, यहाँ पे करेंगे या फिर उसके बाद सी आउट कर देंगे सम। ना, ये आखिरी वाला करेंगे। आखिर में हमने डायरेक्टली नाम असाइन किया था, उसके क्या सम इज इक्वल टू सम प्लस नाम, ठीक है? और सम को सी आउट कर देंगे। ये इक्वल, और उसके बाद ये कंप्यूट करने के बजाय ये बात सुन आई? जी सर। दोबारा को अच्छा क्या समझ नहीं? ये स्टार्ट से नहीं समझे। ये स्टार्ट हो गया यहाँ पे क्यों? ये आ रहा है। नहीं हाँ बताओ क्या 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 समझ नहीं? नहीं क्या समझ नहीं? यहाँ पर इसको बात छोड़ो, ये नाम मॉड 10 करेंगे तो क्या होगा? यार वो तो नाम मॉड 10 करेंगे तो क्या होगा? आखिरी डिजिट आ जाएगा ना, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएगा, वो हमने पहले सम में रख दिया, ठीक है? तो सम में एसेंशियली पहली वैल्यू आ गई है, पिछली जो यहाँ से 4 थी, ये 4 आ ये सम है, ठीक है? फिर आपने नाम पर नाम डिवाइड बाय 10 किया, ये आपका नाम था, ठीक है? इसका आखिरी डिजिट अब निकल गया, ठीक हो गया? अब आखिरी डिजिट अब इसके बराबर। फिर आपने दोबारा से सम नाम मॉड 10 किया, ठीक है? क्या आएगा? 3 आएगा, और वो प्लस कर दिए प्रीवियस सम, वो 4 प्लस 3 कितना होता है? 7। ये 7 दोबारा स्टोर भी 7 सामने कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू? ये हो जाएगी 7 और ये 3 वो हो जाएगा। ये बात सुने? यही काम हमने 6 दफा, आखिरी वाले को डायरेक्टली हमने नाम सम इज इक्वल टू सम प्लस नाम, समझ आ गई बात? हमारे पास डिजिट्स का सम और रैंडम में हमने सम को आउट किया, बात समझ आई? ठीक है? ऑलराइट, सही है? मैं आपको भी कोड भी दिखाता हूँ। यार एक मिनट खामोश हो जाओ यार। इक्वेशन में लिख रहे हो x is equal to x plus something, हाँ यानी अब sum is equal to sum, ये चीज यानी वो पिछला x उसको लेगा, हाँ ठीक है? तो एक्चुअली होता क्या है, जब आप लिखते हैं ना ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी है, लेकिन जब आप कहते हैं ना x is equal to x plus 10, ठीक है? इसका मतलब हमें ये अलजेब्रा नहीं है। तो होता क्या है कि इस चीज़ को वो ये कहता है कि मैंने बाद में देखा, पहले वो ये राइट चीज़ एवेलुएट, तो पहले राइट चीज़ एवेलुएट करेगा, तो पहले यहाँ पर वैल्यू रखेगा, फिर इसकी ये एक्सप्रेशन पूरा एवेलुएट होगा, फिर ये असाइन किसको होना है वो बाद में है, ठीक है? तो पहले वो ये चीज़ एवेलुएट करता है और फिर वो यहाँ, ठीक हो गया? समझाएगा? वेरी गुड। Everybody understand ये क्या हुआ है? जब अगर सम इक्वल टू सम प्लस ये चीज़, इसका मतलब क्या है कि वो पहले वो ये चीज़ एवेलुएट करता है, नौजा ये देखो, पहले वो राइट चीज़ एवेलुएट करता है, फिर वो, ठीक है? देखिए ये वैल्यू स्टोर किसमें, ठीक है? एक छोटा सा पॉइंट, इसको इस चीज़ को आर वैल्यू करें, तो पहले हमेशा राइट,
तो असाइन ये असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाती है, इसे असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, असाइनमेंट का मतलब हमारी वाली असाइनमेंट नहीं है जो हमने ये लिखनी है, असाइनमेंट एक वेरिएबल को कोई एक्सप्रेशन असाइन होता है। ठीक है, असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, ये इसकी आर वैल्यू कहलाती है, ये इसकी एल वैल्यू मींस लेफ्ट आर्गुमेंट। ठीक है ना, या खुदा के लिए इधर आ जाए, मैं कह रहा हूँ ये एजेस पे बैठे हुए नजर नहीं आ रहा था, मैं खुद मैंने चेक किया नजर नहीं आ रहा था। आप भी करो। ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है और ये इसकी आर वैल्यू है, इसकी एल। ठीक है, आप कभी भी एल वैल्यू के एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। अगर आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो क्या कहे कि मैं एक्सप्रेशन को कोई वैल्यू असाइन कर नहीं सकता। तो दिस अब हमेशा जो असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है उसकी जो आर वैल्यू होती है और एल वैल्यू होती है उस पर हमेशा कोई वेरिएबल आता है। हमारी बात ठीक है। और जब भी कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखी होगी तो पहले आर वैल्यू कंप्यूट होती है, फिर डिसाइड होता है कि यहाँ पर क्या किसको असाइन। जैसे कि एक सेकंड स्टेटमेंट जो लिखी है जिसमें सम को हमने वैल्यू साइन की दोबारा सम में प्लस कर दिया ये जी, इसमें ये ब्रैकेट्स नई चीज़ ही क्या है? ये ब्रैकेट लगाइए। तो ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट लगाने की वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन ब्रैकेट से लगा दिए। तो जिस तरह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जब अगर ब्रैकेट लगा दें तो पहले ब्रैकेट एवेल्युएट होती है, फिर वो कुछ और एवेल्युएट। बिल्कुल ऐसे इसने प्रेसिडेंस सेट किया है कि पहले वो नम मॉड 10 कंप्यूट करे, फिर ये वैल्यू जो रिप्लेस हो जाएगी ये वैल्यू जाके सम में सम। तो अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो भी ये ठीक आंसर आएगा। क्यों? बिल्कुल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की तरह, जिस तरह ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है कि पहले मल्टीप्लिकेशन होती है और डिवीजन होती है, फिर उसके बाद प्लस या माइनस होता है, वो भी लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी इवैल्यूएशन कि पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है लेफ्ट टू राइट और फिर जाके प्लस और माइनस से समझ में आ गई बात? ठीक है, ऑलराइट। इसी चीज को भी हम कोड करते हैं और प्लीज अगर समझ में ना आए तो वो मुझे बताइए। मैंने कंट्रोल एप्लीकेशन बनाई, प्लस किया, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ P1 सेक्शन हमारा G है ना, P1 G कह रहा हूँ। P1 से मैंने इनका काम किया, ये मैंने क्या किया, इंटीजर नम बनाया। ठीक है, और सम बनाया। जी क्या करेंगे, आउट करेंगे, एंटर 6 डिजिट नंबर। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद मैंने सी इन करवाया, एंड लाइन में करना भी चाहिए, मतलब साथ ही मैसेज और साथ ही वहाँ पे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मैंने नंबर ऐसा करवाया और अब मैं कहता हूँ पहली दफा सम इज इक्वल टू नम मॉड 10 कर दिया मैंने। ये पहला डिजिट जो था वो मैंने उसको असाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने कह दिया नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। ठीक हो गया, सही है। क्या तुम्हारा नाम क्या? अहमद। अहमद नहीं समझ में आ गई बात तुमने यहाँ पर? अच्छा, इसलिए ना अहमद ने क्या किया था, नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10 नहीं करना, इसकी जगह पर एक इंटीजर a डिक्लेयर कर। ठीक है, अच्छा वो ये क्यों करना चाहता पता? वो नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10 लिखा हुआ ना, उसकी जगह वो एक और वेरिएबल बनाता है a, और वो यहाँ यूज करता है a इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10। बाकी क्वेश्चन सेव कर। हाँ वो बाकी। अच्छा, अब इसका मुझे वो कंफ्यूजन समझ नहीं आ रही थी कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। इसके सवाल ने मेरे सामने उस चीज़ का आंसर दिया। ठीक है, ये जो तुम्हारा नाम क्या है, हमजा ने जो सवाल किया बड़ा खूबसूरत सवाल, कि उसने कहा कि ये मुझे समझ नहीं आ रही है ये वैल्यूएशन कैसे होती है। तो यहाँ पर शायद ये बताना ज़रूरी था कि पहले कि जब ये असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है पहले ये वैल्यूएट होता है, फिर ये बाद में डिसाइड करता है वो कि मैंने किसको जाकर असाइन किया। ठीक है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू। Everybody understands so far? कि हमने पहला डिजिट अलग कर दिया, आखिरी डिजिट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट अलग कर दिया, और फिर हमने नम को नम डिवाइड बाय 10 कर दिया, which means
क्या हमारे पास 5 डिजिट नंबर रहेगा। अच्छा, लेकिन सर जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करके फौरी ही वैल्यू असाइन कर देते हैं उस केस में तो फिर लेफ्ट से चलता है। क्या? अगर वेरिएबल को आप डिक्लेयर करते हैं हाँ, डिक्लेरेशन के वक्त वैसे करता है, डिक्लेरेशन के बाद पहले वो डिक्लेयर करता है, उसके बाद वो साइन करता है। फिर उस केस में जैसे चलता है फिर वहाँ से स्टार्ट करता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने सम को ये कर दिया, फिर हमने कहा दोबारा हमने कहा सम इज इक्वल टू, बट नाउ सम प्लस नम मॉड, ये सेकंड यूनिट हमारा। और फिर हमने कहा नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय, ठीक हो गया? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड सो फार? उसके बाद हमने दोबारा से यही काम किया, एक दफा कॉपी, कितने डिजिट हो गए? 4 डिजिट हो गए। और आखिरी दफा सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, है ना? अच्छा, इसी चीज को सम प्लस इक्वल टू भी कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इसका लिखा हुआ प्लस इक्वल टू भी सी प्लस प्लस में एक ऑपरेटर है, जिसका मतलब होता है कि जो राइट साइड है वो उसकी प्रीवियस वैल्यू में ऐड है, ठीक है? तो वो जहाँ मैं सम इज इक्वल टू सम प्लस कह रहा हूँ, उसको शॉर्ट फॉर्म होता है कि सम प्लस इक्वल टू नम, ठीक है? तो ये एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, इसकी जगह अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी जगह प्लस इक्वल टू ये कह सकता हूँ। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो प्लस इक्वल टू भी वही चीज होती है, सही? सही? ये जहाँ मैंने लिखा था ना कि सम इज इक्वल टू सम प्लस ये चीज, इसी चीज को के लिए एक सी प्लस प्लस में ऑपरेटर यूज होता है कि अगर आप ये इसका शॉर्टकट लिखें तो आप ये लिख सकते हैं प्लस इक्वल टू ये चीज। प्लस इक्वल टू ये चीज का मतलब है कि उसकी जो प्रीवियस वैल्यू है उसके अंदर ये राइट साइड ऐड हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल, यानी इसी चीज को x इक्वल टू x प्लस 10 को लिखने का एक और तरीका है x प्लस इक्वल टू, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल इस स्टेटमेंट से पहले x की वैल्यू थी 22, तो इस स्टेटमेंट के बाद क्या हो जाएगी वैल्यू? 22 हो गया। सरफराज, हाँ, माइनस के लिए, माइनस भी करने के लिए होती है, ठीक है? तो हम इधर ब्रैकेट ही लगाएंगे कि सम प्लस नम मोड 10। नहीं, बैठ जाओ सर मतलब अगर वो पहले यार प्लीज बात सुनो, सम प्लस नम कर ले उसके बाद उनका मोड ले ले, ऐसे नहीं ऐसे करो। वो प्रेसिडेंस में बताया ना कि इसके अंदर ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती है, तो पहले मॉड होता है फिर प्लस, मगर तब जब माइनस लेंगे तो तब मसला रहेगा सर। तब भी नहीं करेंगे। यार भैया उसकी प्रेसिडेंस भी नहीं होती, पहले वही होता है। पहले राइट साइड इवैल्यूएट होगी, फिर जाके माइनस इक्वल टू होता है। तो ये पढ़ के भी ऐसे ही बना है। यार तुम चुप नहीं रहोगे फिर, ज़्यादा होने के बाद मसला है। तो सवाल है, वैलिड सवाल है, बस बात है। अब कोई खुदा के लिए ये बात बोलेगा तो वो फिर भुगतेगा उसे। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करना है? सी आउट सम इज इक्वल टू देख लो समेशन ऑफ 6 डिजिट ओके 1 1 2 2 3 3। हाँ, कितना सामान चाहिए? ठीक हो गया? राइट, सही आ रहा है? 12 आ रहा है ना? तो मैं अभी आपको इसी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप चला के दिखाऊँ, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चलाने का मतलब है कि वाकई ऐसा ये चेंज हो भी रही होती है या नहीं होती, ठीक हो गया? अच्छा, ये देखिए जी, मैंने यहाँ पर डीबग पॉइंट लगाया, इसको ब्रेक पॉइंट कहते हैं, और मैंने इस तरह चलाया, ठीक है? और ये मैं चलाता हूँ उसको, तो चलाने का मतलब ये है कि इस प्रोग्राम में चलते जाना है तब तक कि यहाँ पर नहीं आए, ठीक है? इसीलिए वो भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये मैंने पोर्ट 11 इंस्ट्रक्शंस पे लगाया जो कि अभी CN के बाद है, ठीक है? ये बात समझ में? ब्रेक पॉइंट क्योंकि मैंने इस चैनल पर लगाया तो वो चलता जाएगा जब तक कि पहले ब्रेक पॉइंट स्टेटमेंट नहीं आ जाए, ठीक है? तो मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, तो मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ जी। 1 2
2 3 4 5 6 ठीक है क्या जी। इसको मैंने मैग्नीफाई कर दिया। क्या एवरीबॉडी सी, ये ऊपर देखें, ऊपर आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ये एवरीबॉडी कैन सी दिस कि नम में क्या वैल्यू आ गई। राइट टॉप पे अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है नम में क्या वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा समेशन में क्या वैल्यू आ रही है? हाँ कोई भी गार्बेज वैल्यू आ रही है, आई डोंट नो वो क्या है, 4 4 3 1 0 0 16 है। तो इस वक्त सम में क्या पड़ा हुआ है, गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, और जो नम में वैल्यू पड़ी हुई है वो मैं वहाँ पे नजर आ रहा है जी। यार एक बात सुनो यार प्लीज। हाँ क्या यार प्लीज बात सुनो यार। जी जी करेक्ट। अगर आप उसी को प्लस इक्वल टू कर देंगे तो वो गार्बेज में प्लस होगा, ठीक है। अच्छा हाँ जी बात ये अगर 7 वैल्यूज जो लिखते हैं आउटपुट में 7 वैल्यूज आ जाएंगे अगर हम लिखते हैं 7 वैल्यूज वो 7 वैल्यूज में बाद में बात करेंगे। चलिए हम चलते हैं। अभी तक आपका प्रोग्राम जो है उसकी वही यही 7th 8th 9th इंस्ट्रक्शन चल चुकी हुई है। नम में वैल्यू जो यूजर ने एंटर की थी वो आ चुकी हुई है, और जो सम में पड़ी हुई है वो गार्बेज कर दी है। ये बात समझ आए तो चलिए क्या सुना। आपने पहला मॉड कंप्यूट किया, कैन एनीबॉडी टेल मी कि सम में क्या वैल्यू आ गई होगी? गिवन के ऊपर नजर आ रहा है आपको, क्या आएगा 6 आएगा। एक मिनट